अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। कैसे आप सब? उम्मीद करते खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने लगी थी कबाब। मैंने कहा चले आप लोगों के साथ अपनी वीडियो शेयर करती हूँ कबाब की। तो यहाँ पर अम्मी सबसे पहले लेकर आके थी दाल के अच्छी तरीके से साफ़ करो, दैन इसे वॉश करो। तो यहाँ पर मैं इसको साफ़ कर रही थी क्योंकि इसके अंदर कोई पत्थर वगैरह या ऐसी चीज़ ना हो, तो मैंने कहा था अच्छी तरीके से साफ़ करो। तो यहाँ पर मैंने वो साफ़ की, दैन मैं इसको भिगोने के लिए आ गई थी। और अम्मी जो हैं वो कर रही थी, आज पालक बना रही थी, तो अम्मी वो साफ़ कर रही थी पालक को। दैन हम लोग इस दफ़ा जो गोश्त है वो बीफ भी और चिकन दोनों यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो चिकन था उसको अलग तरीके से बॉईल कर लिया था, और दाल को भी, क्योंकि मिक्स जो चिकन था वो जल्दी हो जाता है, तो इस वजह से चिकन को अलग और वो। दैन हम लोगों ने बाकी जो बीफ था उसके अंदर दाल ऐड कर दी थी, और उसके अंदर जो प्याज थे और लहसुन था वो भी ऐड कर दिया था। वो ऐड करने के बाद जो सारी स्पाइसेस थी वो ऐड की थी। स्पाइसेस आप लोग अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, वही नॉर्मल स्पाइसेस थी। इससे ये था कि मिर्चें थी, हम लोग स्पाइसी ज़्यादा खाते तो मैंने मिर्चें ज़्यादा रखी थी इस दफ़ा। नमक, हरा धनिया और ये थी हल्दी वगैरह। ये करने के बाद इसको वेट पे लगा दिया था अच्छे तरीके से। मैंने कहा था कि वेट दे दो ताकि ये अच्छी तरीके से आप लोगों का फिर वो गल जाए। तो यहाँ पर हमारा गोश्त अच्छी तरीके से रेडी हो गया था, हर चीज़ बिल्कुल पेस्ट बन गई थी। देन हम लोगों ने इसे अलग निकाला और 1 घंटे के लिए हमने इसे पहले ठंडा किया। ठंडा करने के बाद इसे फ्रीज में रख दिया था ताकि वो सही ठंडा यक हो जाए। तब उसके साथ इसके अंदर जो चीज़ें इंग्रीडिएंट ऐड करेंगे। तो यहाँ पर अम्मी रोटी बना रही थी क्योंकि दिन का टाइम था। तो यहाँ पर मैं मैश कर रही थी इसको। मैश करने के बाद मैंने इसको रख दिया था फ्रीज़र में। फ्रीज़र के निकालने के बाद इसके अंदर बाकी जो इंग्रेडिएंट्स वो ऐड किए थे, लेकिन ये था कि मैं इसको सही मैश करती। पहले मैं इसे इसके साथ मक्सचर के साथ करती, फिर मैंने हाथ के साथ यूज़ किया ताकि सही इसके अंदर सारी जो वो मीट वगैरह वो अच्छे तरीके से इसका हो जाए, पेस्ट बन जाए। दैन यहाँ पर जी मैंने इसके अंदर बाकी जो इंग्रेडिएंट वो ऐड करना स्टार्ट करे थे। इसके अंदर सबसे पहले एग ऐड किए थे, 2 अंडे इस्तेमाल किए थे, ज़्यादा नहीं इस्तेमाल किए थे क्योंकि हम लोग ने बेसन भी इसके अंदर ऐड करना है। वो ऐड करने के बाद इसके अंदर मैंने हरा धनिया ढेर सारा डाला था, क्योंकि जितना धनिया होगा वो मज़े का लगता है। और जो सब्ज़ मिर्च थी वो कम रखी थी क्योंकि मैंने वैसे भी स्पाइसी ज़्यादा रखी थी। उसके साथ जो कबाब का मसाला है वो भी ऐड करना था, और साथ इसमें जो रेड वो मिर्च होती है गोल वाली, साबत आई थिंक उनको बोलते हैं, तो उनको भी मैंने कूट के, क्योंकि वो जब हम लोग बनाते हैं कबाब उनके ऊपर वो नज़र आते हैं तो बहुत मज़े का कबाब बनते हैं, देखने में बहुत में भी और ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसके बाद ऐड कर दिया था बेसन। जितना आपको क्वांटिटी आप देख सकते हैं कि जहाँ कैसी चीज़ें वो जुड़ जाए तो वो ऐड करना है हम लोगों ने। वो ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर जो इसका मसाला था कबाब का वो ऐड कर दिया। हालांकि अम्मी कहती कि थोड़ी कम डालो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएंगी। मैंने कहा अम्मी कुछ नहीं होता, स्पाइसी ज़्यादा नहीं होंगी, सही बनेगा। तो यहाँ पर जी बारी आ गई थी अब इन कबाब को बनाने की। तो यहाँ पर जो कबाब मशीन थी वो इसका मैंने यूज़ किया था। यहाँ पर इससे ये है कि ये आपको इजी मिल सकता है। हम लाइक थे सैचुरडे मार्केट से लिया था, तो ये बहुत ईजी से ये है कि इक्वल बनते हैं, एक ही साइज़ रहता है और आप लोगों को इतना हार्ड का यूज़ नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पर जी हम लोग ये बना रहे थे 1 बाय 1। यहाँ पर मैं ये चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं वो कहती है कि जब तुम कोई कुकिंग कर रही होती हो या घर के काम कर रही हो तो हमें जो व्लॉग देखने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैं कहती हूँ ये क्या चीज़ कह रही हूँ, जिस चीज़ से मैं ज़्यादा भागती हूँ मुझे आप लोग कह रहे हो कि मुझे हमें वही चीज़ पसंद है। तो अभी ये है कि मुझे छुट्टियाँ जिसकी वजह से मैं काम में मुझे लगाए हुए अम्मी ने और भाभी ने, लेकिन जब छुट्टी ख़त्म होगी इंशाल्लाह स्कूल ओपन हो जाएंगे फिर तो मैं को नज़र ही नहीं आऊँगी। और मैं यही कह रही हूँ कि जल्दी से स्कूल खुल जाए, क्योंकि एक तो बोरियत बहुत ज़्यादा घर में हो रही है। हालांकि काम भी होता है, सब कुछ बच्चे सारा कुछ है, लेकिन फिर भी वो जो है ना टाइम। लेकिन शुक्र से गर्मियों बहुत ज़्यादा घर में रेस्ट करने को मिल रहा है। कभी कभी बोरियत हो जाती है, गर्मी है ज़ाहिर है। तो है जी यहाँ पर हमारे कबाब बन के तैयार हो गए थे सारे। बहुत अच्छे हम लोगों ने इकट्ठे बना के रखते थे, लेकिन ये है कि हम लोग माशाल्लाह से खाते इतने कबाब है कि हमारा वो समझ नहीं आते कि हम लोग इतने ज़्यादा बना के रखते हैं और वो बिल्कुल ख़त्म ही पड़े रहते हैं। 15 से 20 दिन के अंदर अंदर हमारे कबाब जो उठ रहे हैं बिल्कुल फिनिश हो जाते हैं, सफाई हम लोग कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कबाब हो गए थे रेडी। हम लोग इसके ऊपर प्लास्टिक कवर के साथ हम लोग तय करते, क्योंकि अभी फ्रिज में ये था कि बर्फ़ की जगह कम है और साथ से गोश्त पड़े होते, तो हम लोगों ने कहा एक ही ट्रे बनाते हैं, इसके ऊपर फिर प्लास्टिक कवर देते रहेंगे तो इससे ये होगा कि इसके साथ वो अटैच भी नहीं होगा और मुश्किल भी नहीं होगा निकालने के लिए। कुछ लोग ये होता है कि नीचे ऑयल लगा के रखते हैं, हम लोगों ने या वो कोई ऐसे बेसन वगैरह टाइप लगा के रखते हैं। हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं लगते, हम लोग सिंपल कोई चीज़ नीचे नहीं बिछाते। सिर्फ ये है कि हम लोग रख के ऊपर प्लास्टिक कवर में जो बाकी चीज़ें होते हैं, बाकी कबाब होते हैं वो ऐड करते जाते हैं। तो यहाँ पर जी फाइनल हो गए थे हमारे कबाब।
तो हमारे मोहल्ले की एक छोटी सी बच्ची वो कहती आई है तो कहती है कि आना मैं पकड़ूँ मोबाइल को। मैंने कहा चलो ठीक है आप कर लो। इतने अच्छे तरीके से उसने होल्ड किया था मोबाइल को, हर चीज़ इतना अच्छा कैप्चर कर रही थी, जूम कर रही थी सारी। तो मैंने कहा वाह जी आपने मेरा न्यू कैमरा मैन मिल गया मुझे। तो यहाँ पर जब हमारे कबाब हो गए थे रेडी, देन अब इसको हम लोगों ने रखना था फ्रिज में। भाभी को कहा, मैंने कहा चलिए जब आप इसको रखो फ्रिज में ऊपर। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं काइंडली लाइक करें। अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।